राइट टू इक्वलिटी। तो क्या समझते हो राइट टू इक्वलिटी से? दैट एवरीवन इज इक्वल, है ना? मतलब मैं जी बताइए कि सब एवरीवन इज इक्वल, अनदर पर्सन आर इक्वल। यस, मतलब स्टेट का किसी भी इंसान का या स्टेट का कोई हक नहीं बनता है किसी इंसान को उसके रिलीजन, उसके मजहब, उसके जो है कास्ट, ठीक है, जात पर या जिन्स, उसके बेसिस पर हम उसको ट्रीट नहीं करेंगे। सब जो है बराबर है, मिलनी चाहिए। अगर कोई किसी शॉप में कोई काम कर रहा है या कहीं पब्लिक प्लेस में जा रहा है, किसी प्ले ग्राउंड में जा रहा है, तो सबको इक्वलिटी मिलनी चाहिए, सबको बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट फंडामेंटल राइट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड राइट है राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। हर एक सिटीजन को फ्रीडम होनी चाहिए, अपनी बात बोलने का हक मिलना चाहिए, अपने आप को एक्सप्रेस करने का हक मिलना चाहिए। ठीक है? समझ गए? आपको मिलता है हक? मतलब आपको मिल रहा है फंडामेंटल राइट्स। अब तीसरा क्या है? अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। एक्सप्लॉइटेशन होता है, एक एक्सप्लॉइटेशन हो गया ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है। दूसरा चाइल्ड लेबर, 14 साल से नीचे कोई भी बच्चा काम नहीं कर सकता किसी भी डिपार्टमेंट या किसी भी जगह पर। अगर कहीं पर ऐसा दिखे तो उसके खिलाफ एक्शन लेना होता है। दिस इज आवर फंडामेंटल राइट, वी हैव टू राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। कहीं पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग, लोगों को जो ये करते हैं, मारते हैं या बेचते हैं बाहर, तो उसके खिलाफ हम आवाज उठा सकते हैं। इट इज ऑल बेसिक फंडामेंटल राइट नंबर थर्ड। समझ गए? तीन राइट्स, पहला वाला राइट टू इक्वलिटी, दूसरा राइट टू फ्रीडम, तीसरा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। ये कौन सा राइट है? तीन राइट्स अब तक हमने पढ़े ना। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन चौथा है। यस मैम। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन से मतलब ये कि हर एक इंसान को इतनी आजादी है, वो अपनी मर्जी से कोई भी धर्म चूज कर सकता है और उसके ऊपर चल सकता है। सिंपल मतलब ये कि उसको हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, इस्लाम या बाकी जो भी जिसको जिसकी मर्जी है वही दीन में। हमारे दीन में भी ये लिखा है, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है, दीन बहुत आसान है, ला इकराह फिद दीन। तो वही ये भी हो रहा है, ठीक है? समझ गए? एजुकेशनल राइट्स मतलब हर एक व्यक्ति को इतना हक है कि वो अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट चला सकता है, अपना कल्चर प्रमोट कर सकता है, हर एक को बराबर ही है। ठीक है? समझ गए? इसको कहेंगे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। कौन सा राइट था ये? राइट फिफ्थ राइट, ठीक है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। अब सिक्स्थ वाला क्या है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। इसका मतलब ये है कि हर एक सिटीजन को ये जो है कानून इजाजत देता है, उसका फंडामेंटल राइट ये है कि अगर उसके ऊपर वाले जो हमने राइट्स पढ़े, किसी भी राइट में उसको लगे कि मेरे फंडामेंटल राइट्स जो है वायलेट हो रहे हैं, एक हिसाब से कोई लोग खत्म कर रहा है, तो उसको जो है कानून एक हक देता है। यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो अपने हक के लिए।